एक खालिस्तानी आतंकी के चलते कनाडा और भारत के बीच में बीते एक साल से रिश्ते बेहद तल्ख हैं, मगर कनाडा के नए आरोपों ने विवाद को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संकट के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बेबुनियादी आरोपों को लगाने के से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। भारत के साथ रिश्तों की तल्खी के मुद्दे पर उन्होंने यूके के प्रधानमंत्री तक से बात की है। इसके अलावा पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर के भी उन्होंने झूठ बोला है। दरअसल कनाडा और भारत के रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ चुकी है। कनाडा सरकार ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वहीं भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस देश बुला लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि ये कनाडा के बेतुके आरोप हैं। ये पूरी तरह से जस्टिन ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। जस्टिन ट्रूडो के भारत के प्रति शत्रुता जगजाहिर है। उनकी सरकार जानबूझकर चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में भारतीय राजनयिकों और भारत को परेशान करने, धमकाने और डराने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इसी बीच में भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। इसके साथ ही 6 राजनयिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके अलावा डेडलाइन देते हुए भारत सरकार ने सख्त लहजे में कहा कि भारतीय अधिकारियों को निराधार निशाना बनाना बिल्कुल अस्वीकार है। इसके अलावा 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए और उन्हें 19 तारीख तक का वक्त मिला है। इन अधिकारियों में स्टीवर्ट रॉस व्हीलर कार्यकारी उच्चायुक्त, पैट्रिक हेबर्ट उप उच्चायुक्त, मैरी कैथरीन जॉली फर्स्ट सेक्रेटरी, इयान रॉस डेविड ट्राइटस फर्स्ट सेक्रेटरी, एडम जेम्स चुइपका फर्स्ट सेक्रेटरी, पाउला ओरजुनोएला फर्स्ट सेक्रेटरी। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकवादियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान के तमाम शातिर अपराधी और बड़े बड़े इनामियां भी कनाडा में शरण लिए हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ट्रूडो खालिस्तानी और ऐसे तमाम तत्वों के हाथों से खेलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो उन्हें ऐसी अनुमति नहीं दे सकती। वहीं भारतीय हितों को जो खतरा पैदा करने वाले हों। आपको बता दें, ये तल्खी तब शुरू हुई जब 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। इस हत्या के बाद सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ और संलिप्तता के आरोप लगाए थे। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को तभी बेतुका कहा था और इस बार तो अब जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद ये दावा कर दिया था कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर जैसे मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी से बात की। हालांकि इस संक्षिप्त मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये दावा भारत का और भारत के अधिकारियों का है। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India.